two things are essential for rusting to take place, and that is, वो क्या क्या है? One is air and O2 and water. Water. Water in form of moisture, H2O. steam. हाँ, स्टीम के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो दैट विल बी गिव यू गुड रिजल्ट. अनदर आप देखते हो कि कॉपर, तांबा. कॉपर अगर नहीं जानते तो आप लोग जानेंगे. तांबा जो होता है, तो तांबे पे भी जो है कभी कभी रस्ट लगती है, लेकिन तांबे की रस्ट हम लोग को किस कलर की दिखती है? ग्रीन कलर. ग्रीन कलर की. Yes, sir. तो वो ग्रीन कलर होता क्या है? एक्चुअली वो मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का. लिख देता हूं. ग्रीन कोटिंग is a mixture of copper hydroxide and copper carbonate. ठीक है. It is a mixture of copper hydroxide and your copper carbonate. इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो Cu कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए लिखना है OH क्लोज होल ट्वाइस, और कॉपर कार्बोनेट का क्या होगा? Cu. यू नहीं लिखा क्या? Cu, फिर उसके बाद CO3. ठीक है. ये फॉर्मूलाज रहेंगे, यानी ये CuOH होल ट्वाइस, ये है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड, एंड CuCO3 दैट इज योर कॉपर कार्बोनेट. ये दोनों ही मिक्सचर होता है जो कॉपर. तो रस्टिंग कैसे होती है? फिर से हम लोग इक्वेशन पे आते हैं. लेट्स सी द इक्वेशन. तो इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये रही इक्वेशन. दैट मींस कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड योर कॉपर कार्बोनेट. जो कि कब लगती है? कि जब जो है जो कॉपर वेसल है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, उसको बहुत लंबे समय तक हम मॉइस्ट एयर के संपर्क में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की, और इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. ठीक है. और इसका नेचर कैसा रहता है? इसका नेचर बेसिक होता है, यानी इसको भी हम लोग टेस्ट करने के लिए रेड कलर का जो है यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? रेड कलर का लिटमस सोल्यूशन यूज करेंगे या लिटमस पेपर यूज करेंगे. और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया. अगर हम इसका सोल्यूशन बना लें, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा. उसको निकाल लें, और इसकी वजह से इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोजन ऑफ कॉपर मेटल. ठीक है, क्रोजन ऑफ कॉपर मेटल. तो ये तो बात हुई इसकी. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के. नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाते हैं. सर ब्लर है. अच्छा ठीक है हर्ष, देखते हैं. तो नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं. आप बुक भी चेक कर सकते हो. रिपीट कर दीजिए सर. देखिए हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि कॉपर को जब हम मॉइस्ट एयर के संपर्क में बहुत लंबे समय तक रखते हैं, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग बनती है. ग्रीन कलर की कोटिंग. और ये ग्रीन कलर की कोटिंग कुछ नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिक्सचर होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं. जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं. और यही है क्या? क्रोजन ऑफ कॉपर. यही जो हरे रंग का, क्योंकि जो आयरन में था वो कैसा था? वो तो रस्ट कलर में था, उसी को हम लोग रस्ट कह रहे थे. तो आयरन ऑक्साइड था, Fe2O3 था. यहाँ पे लेकिन मिक्सचर होता है. अब हम बात करते हैं तुम्हारे नॉन मेटल्स. नॉन मेटल रिएक्ट्स विद द टू फॉर्म जो है
नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यस। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी रहती है? एसिडिक इन नेचर रहती है। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी रहेगी? एसिडिक इन नेचर रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल से ले लें, दो कार्बन है, कार्बन भी एक, कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं तो क्या बनता है? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? CO2। और जब इसे हम डिसॉल्व करेंगे, जब हम इसे क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे किसमें? वाटर में, तो कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और ये एसिड को जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से चेक करेंगे, तो जब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से चेक करेंगे, देन दिस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन विल टर्न इनटू रेड। यस, वेरी गुड। तो ये नॉन मेटल की खासियत है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो भी तुम्हारा कैसा जो है एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो वो है सल्फर का। सल्फर इट्स ऑल्सो अ नॉन मेटल, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। और सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो देन देयर इज एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड है। और सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस को जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व किसमें कर रहे हैं? इन वाटर। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या बनता है? तब सल्फरस एसिड बनता है, H। सल्फरस एसिड क्या है? H2SO3, ये बनेगा सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फरस एसिड। और ये भी नाम से ही एसिड है, इसको भी जब आप ब्लू लिटमस के साथ चेक करोगे तो लाल रंग का कलर आएगा। लेकिन अगर रेड लिटमस के साथ करोगे तो क्या होगा? राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अगर रेड लिटमस के साथ हम चेक करें ये सल्फरस एसिड को, तो रेड ही रहेगा, नो चेंज। योर आंसर शुड बी, दैट विल बी नो चेंज। ठीक है, कोई बदलाव नहीं रहेगा। वेरी गुड। इसी एक्टिविटी को इन्होंने करा है, तो इसी एक्टिविटी को करने के लिए एक सल्फर को लिया उन्होंने डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये एक्टिविटी है। ये जो चम्मच है जिसमें लेके ये चम्मच आपको दिख रही होगी, तो ये चम्मच क्या है? डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है। दिस इज डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। इसमें इसको सल्फर को बर्न किया, जब बर्न करा, जब उसके बाद ये क्या करने लगा? हॉट हो गया, ब्लू कलर का जलने लगेगा। किस कलर का जलेगा? ब्लू कलर का। जब ब्लू कलर का जलने लग जाएगा तो इसको एक हम जार में डाल देंगे और ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे। तो कुछ समय तक ये जलेगा। जलने के बाद क्या होगा कि इसमें से जो फ्यूम्स निकलेंगे वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर दैट हम लिड हटा के इसमें वाटर डिसॉल्व करेंगे और शेक कर देंगे, जिससे कि इसमें जो फ्यूम्स निकले हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। और फिर क्या बनाएंगे? ये फ्यूम्स सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या बनाएगा? सल्फरस एसिड। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी थी। अनदर इज, अब हम बात करते हैं कि मेटल ऑक्साइड तो बेसिक है और जो है तुम्हारा नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है। ओके, नेक्स्ट है थोड़ा सा कुछ कॉमन ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड और इन सब के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ठीक है। तो मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस रहेगा, MgOH होल ट्वाइस, ये भी एक बेसिक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये भी बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम। तो आप अगर देखोगे तो जितनी भी हाइड्रोक्साइड्स हैं
या ऑक्साइड है, मेटेलिक की बात कर रहे हैं, मेटल की, वो सब ही जो है क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर। लिख भी दे रहा हूं मैं, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स of metals, yes, are basic in nature। ठीक है, ये कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर। और जो तुम्हारी जो अगर हम बात करें जितने ये सल्फरस एसिड है, सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल, वो सब किस में कैसी रहती हैं, एसिडिक में, चाहे वो सल्फरस एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, कार्बोनिक एसिड हो। अच्छा, कार्बोनिक एसिड किसी ने कभी टेस्ट किया है? हैव यू एवर टेस्टेड कार्बोनिक एसिड? हर्ष अग्रैरी नो, राजेंद्र निर्बल नो। किसी ने नहीं किया है, और अगर मैं कहूँ सबने किया है तो अगर मैं खाने वाले सोडा, नो नो नो, खाने वाला सोडा नहीं होता है, हैं? आपको पता है जो आप एरेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, ये सब जो पीते हो, इसमें क्या रहता है, इसमें कार्बोनिक एसिड रहता है। कैसे पता है कार्बोनिक एसिड है क्या? जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करते हैं हम वाटर में, इन वाटर, तब कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। समझ रहे हैं? तो अब आपने पिया है, अब आपने पिया है कार्बोनिक एसिड, बोलिए यस। सब लोग अब यस बोलेंगे। हाँ, तो वही कार्बोनिक एसिड हो। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डिसॉल्व हो जाती है वाटर में, और क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिएक्शन विद द वाटर। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन को हम बाद में डील करेंगे। तो मेटल क्या करते हैं कि पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लिख देते हैं टॉपिक, रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर, so metals react with water to form metal hydroxide and हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स। लेकिन सभी एक तार रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल मेटल्स डू नॉट react with the water equally। समझ रहे हैं? ऑल मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर इक्वली, सभी इक्वली रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम, ये हो गया सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम react vigorously
with cold water, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत तेजी से, विग्रसली मीन्स बहुत तेजी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, तुम्हारा बनाएंगे सोडियम बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम बनाएगा तुम्हारा, पोटेशियम क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम जिसका सिंबल है तुम्हारा Mg, हाँ, इट रिएक्ट्स विद द with cold water, it reacts with cold water, ठीक है। वो सॉरी, it does not reacts with the cold water, not react with cold water, ठीक है। it does not reacts with the cold water but reacts with the hot water, reacts with the hot, reacts with the hot water, ओके। सो दिस रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर, और ये भी क्या बनाएगा, ये भी तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और जो कुछ मेटल्स की बात करें, जैसे जिंक और आयरन की बात करें, हाँ, जिंक और आयरन जो है वो और ज्यादा कम रिएक्टिव है, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जिंक का सिंबल क्या है, Z स्मॉल है जिंक, और आयरन का सिंबल क्या है, Fe। तो reacts with steam only, ठीक है। भाप, स्टीम क्या है, भाप, बहुत गर्म भाप, तो उसके साथ ही रिएक्ट करते हैं, क्लियर। एंड देन और बाकी कुछ मेटल्स हैं वो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि अगर तुम्हारा हम कॉपर की बात करें, हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये ना स्टीम के साथ और ना ही पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। कौन कौन सा, कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या है, Cu, गोल्ड का सिंबल क्या है, गोल्ड का सिंबल है तुम्हारा Au, और सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag। गोल्ड का वो सिंबल बताइए। Au, Au इज द सिंबल ऑफ गोल्ड। तो ये जो है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट react with water, they do not react with the water, समझ रहे हैं। तो ये लोग पानी ना ही, they also they do not react with the steam, they do not react with the steam also। अक्षय केसरी, yes, copper, gold and silver, neither they react with steam, so neither they used to react with the steam, is it clear? यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है सोडियम, और इसी में एक पॉइंट है, सोडियम और पोटेशियम दे आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन। तो सोडियम और पोटेशियम को क्या हो गया, आ रहा होगा मेरा भी, पता नहीं।
सो तो सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अगर हम पानी में भी रखेंगे, इफ यू कीप दिस सोडियम एंड पोटेशियम अंडर द वाटर, देन ऑल्सो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो पानी, हाँ यस यस अशी वेरी गुड, तो ऑक्सीजन जो रहेगी पानी में उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इसी वजह से इन्हें केरोसिन में, ये क्वेश्चन आता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरी चीज नॉन मेटल्स की भी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। सो द नॉन मेटल्स दे डू नॉट react with water. नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, और इसीलिए नॉन मेटल्स को हम, जैसे कि सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न ना करे, सल्फर इज stored under water, so they do not react with oxygen। ठीक है, इसीलिए इसको पानी के नीचे रखा है। और इसी तरह आता है तुम्हारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस is stored under water। ठीक है, फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर, इसीलिए, क्योंकि ताकि उनमें आग ना लग जाए। रिएक्शन विद द एसिड, नेक्स्ट टॉपिक इज योर रिएक्शन विथ एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड की बात करें तो जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग, बैटरी काफी कम रह गई है, 1 मिनट मुझे चार्जिंग पे लगाने दीजिए, अदरवाइज ये स्टॉप कर देगा वो फंक्शनिंग। ओके यस, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है। सो रखना मुश्किल होता है। जो हम लोग बात किसकी करेंगे, कह रहे थे कि मेटल्स, so metals they used to react with dilute acid to form salts and hydrogen, H2 लिख दें, हाइड्रोजन, salts and hydrogen। ठीक है, metals they used to react with the, तो पहला अगर हम बात करें तो कुछ ओनली लेस रिएक्टिव मेटल्स जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो लिखते हैं कॉपर, सिल्वर हो जाएगा Ag एंड गोल्ड हो जाएगा Au, do not react with dilute acids। ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जबकि सम मेटल्स जो बहुत वायलेंटली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि तुम्हारा आपको आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया।
ऐसे ही एल्युमिनियम एंड आयरन एंड जिंक मेटल आल्सो रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए सर व्हाट इज डाइल्यूटेड एसिड? डाइल्यूटेड एसिड वही है जिसमें कि हम ज्यादा मात्रा में पानी को मिला देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड यानी जिसमें कि पानी की मात्रा कम है, डाइल्यूट करना, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। चाहे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। अब बात आता है ये हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाएं। इसका एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है पॉप साउंड। प्रोड्यूस बाय बर्निंग द हाइड्रोजन गैस। अब जब टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाइटर ले जाते हो या माचिस बर्निंग मैच स्टिक ले जाते हो, तो अचानक से पॉप की आवाज आती है। ऐसे करते हैं जैसे आप ढक्कन खोलते हैं ना पेप्सी वगैरह का, पॉप, तो वैसे ही साउंड उसके बर्न होने की आती है, पॉप साउंड। तो ये पॉपअप साउंड अगर कहीं है तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाइड्रोजन की बात हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ कॉपर मेटल जो है देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है और ना ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट जो कॉपर है वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। सो कॉपर रिएक्ट्स with the concentrated sulfuric acid but does not produce hydrogen gas. ठीक है, copper it's used to react with the sulfuric acid but does not produce the hydrogen gas। और हमारी डे टू डे जिंदगी में भी ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। जितने भी आप लोग जो है फ्रूट जूसेस की बात कर लें, फलों के रस की बात करें, चाहे ऑरेंज है, लेमन जूस है, इन सब की बात करें तो इनमें जो पिकल्स हैं या चटनी है, इन सब में भी एसिड होता है। ठीक है, तो जो पिकल्स होते हैं, पिकल्स जो होते हैं दे कंटेन acid. Yes, very good. Vinegar is also contain acid. ये vinegar actually dilute acetic acid होता है। dilute acid, ठीक, dilute acetic acid होता है। तो इनको भी हमें इस सब के आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर के वेसल में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि अगर हम इन्हें आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर के वेसल में रखेंगे तो ये उनके साथ रिएक्ट करके टॉक्सिक सॉल्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? टॉक्सिक सॉल्ट बनाएंगे। तो इसलिए इनको हम लोग किसी भी तरह के आयरन और एल्युमिनियम और इन सब के कॉपर के वेसल में नहीं स्टोर करके रखते हैं। और ये अगर टॉक्सिक जो सब्सटेंस, टॉक्सिक मतलब जहरीला सब्सटेंस बनाएंगे तो ये हमारे सेहत के लिए काफी नुकसानदेह रहेगा। नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो भी नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बट कंसंट्रेटेड कुछ जो नॉन मेटल्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन शिवानी चौधरी, हाँ, तो कुछ जो है वो करते हैं बट हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ
dilute acids. They do not react with the dilute acids, but some non-metals react with concentrated sulfuric and nitric acid, but do not produce hydrogen gas. ठीक है, but they do not produce hydrogen gas. Is it clear? तो अब सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है या फिर चारकोल जो कि कार्बन है, ये सब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। लिख भी दे रहा हूँ, सल्फर एंड कार्बन do not react with dilute HCl। ठीक है, और लेकिन अगर हम सल्फर को नाइट्रिक एसिड और सबके साथ रिएक्ट कराएं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो रिएक्ट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। सम मेटल रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सम मेटल्स रिएक्ट। अब ये कौन इतने संजय त्रिपाठी इतनी देर बाद ज्वाइन कर रहा है? विथ द बेस टू फॉर्म salts and hydrogen gas। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक करते हैं। ओके, सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।